हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं वो है ईएमसी वर्कशीट नंबर 5। तो सबसे पहले आप अपनी क्लास और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी क्लास टीचर नेम और अपना नेम, ठीक है, ये भी अपनी वर्कशीट पे मेंशन करेंगे। उसके बाद हम वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट है स्वयं की समझ, खुद की समझ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। हम दुनिया को समझने की कोशिश तो बहुत करते हैं, पर हम खुद क्या हैं, ठीक है, हम यही नहीं जानते। तो सबसे पहले हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम खुद क्या हैं वो समझें। हम क्या करते हैं पूरे दिन में, हम लोगों से कैसे बात करते हैं, हम क्या गलतियां करते हैं, क्या अच्छे काम करते हैं, इन सारी चीज़ों की समझ हमें होनी चाहिए। तभी हम किसी और के बारे में उसे किसी और को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये टॉपिक दिया गया कि अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। सबसे पहले आप खुद को समझिए। जब तक आप खुद को नहीं समझ सकते तब तक आप इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को नहीं समझ सकते। मैं अपनी लिखी 2 लाइनों से आपको जो है इस व्यू को रखना पसंद करूंगी कि आपको जो व्यू दिया गया है, ये मेरी 2 पंक्तियां जो मैंने खुद से लिखी हैं आपको बताना चाहती हूँ कि हैं वो लाइनें जो वो कुछ इस प्रकार हैं कि हार मानेगा तो हार तू जाएगा, रख हौसले बुलंद तो हर सीढ़ी चढ़ तू जाएगा। मतलब अगर आप खुद को ही नहीं जानते तो आप वहीं पे हार जाते हैं। अगर आप खुद के बारे में ही नहीं समझते कुछ तो आप वहीं पे क्या होते हैं, आप हार जाते हैं। लेकिन अगर आपके बुलंद हौसले हैं, ठीक है, और अगर आप खुद को समझते हैं तो आप जो हैं वो हर कठिनाई की सीढ़ी चढ़ जाएंगे और अपने जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। तो आज की जो वर्कशीट है चलिए शुरू करते हैं। उसमें आपको दिया क्या गया है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर में आपको एक लड़की दी गई है, ठीक है, वो स्कूल स्टूडेंट है जो सोच रही है कुछ। क्या सोच रही है वो कुछ इमेजिनेशन कर रही है। अब क्या है वो इमेजिनेशन, हम नीचे दिए गए सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। मतलब नीचे जो वाक्य दिए हैं इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले लिखा है कि ऊपर चित्र में संगीता सोच रही है, यदि उसे कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत लगे तो उसका ध्यान जाता है कि वह किन चीज़ों में अच्छी है और सपने क्या हैं और डर क्या है। हम सब कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्षमताएं हम सब में होती हैं परंतु अलग अलग। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि यहाँ पे एक लड़की का चित्र दिया गया है। वो सोच रही है कि उसके अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, ठीक है, उसके अंदर कौन सी अच्छी आदतें हैं, कौन सी अच्छी चीज़ें हैं और कौन सी हैं जो बुरी हैं, उसके सपने क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में वो सोच रही है। ऐसे ही आपको भी बोला गया है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्षमताएं होती हैं, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ अच्छी क्षमताएं क्या हैं ये आपको सोचना पड़ता है। इसीलिए आपको ये टॉपिक यहाँ पे बोला जा रहा है। जैसे लास्ट आपकी जो वर्कशीट थी उसमें आपको बोला गया था कि ड्रीम बिगर, आप सपने देखिए। अब आपने सपने तो देख लिए, पर सपने देखने के साथ क्या आप अपने आप को समझते हैं? आप जानते हैं कि आपने जो सपने देखे हैं आपको उनके लिए क्या क्या कोशिशें करनी पड़ेंगी, आपको उन्हें पूरा करने के लिए क्या क्या जो समझ है अपने बारे में उसे विकसित करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा। तो आज की जो ये वर्कशीट है इसको देखते हैं आगे। इसमें लिखा है हमारी अनेक क्षमताएं। हमारी अनेक क्षमताएं क्या हैं, ठीक है, इन्हें हम जानेंगे। आपको बोला है आइए इसे करके समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक एग्जाम्पल सेट किया गया है कि आप पहले उसे पढ़ें, उसे समझें, उसके बाद आप ये जाने कि आपकी क्षमताएं क्या है। यहाँ पे क्षमताएं ये नहीं बोला गया कि बहुत बड़ी बड़ी क्षमताएं, यहाँ पे एक ऐसी छोटी छोटी क्षमताओं की बात की जा रही है कि वो क्षमताएं जो हमारे दैनिक जीवन में रोज़मर्रा के क्या कहते हैं जीवन में हम देखते हैं पर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। पर अगर हम उन्हीं को समझेंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि वही क्षमताएं क्या हैं, हमारा जो लक्ष्य है उसे निर्धारित करती हैं। तो आपको बोला गया है कि आइए इसे करके समझते हैं। उन 5 वस्तुओं की लिस्ट बनाइए जो आपके घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और 5 ऐसी वस्तुओं की लिस्ट भी बनाइए जो घर में हैं परंतु बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। दोनों प्रकार की वस्तुओं के नाम और उनके उपयोग नीचे तालिका में लिखिए। अब आपको नीचे बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में आप देखेंगे कि एक तरफ लिखा है अधिक इस्तेमाल की वस्तुएं, जो आपको यहाँ पे 5 ऐसे नाम लिखने हैं जो सबसे ज़्यादा दिन में यूज़ होती हैं, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हर दिन जो रोज़ यूज़ होती हैं उनके नाम लिखना है और फिर उनका प्रयोग क्या है वो यहाँ पे लिखना है हर वस्तु का। उसके बाद
आपको बोला गया है कि कम इस्तेमाल की वस्तुएं, जो वस्तुएं कम इस्तेमाल होती हैं उनका आपको यहाँ पे नाम लिखना है 5 वस्तुओं का, और उनके उपयोग क्या है, मतलब वो इस्तेमाल किन चीज़ों के लिए की जाती है कि आपके दैनिक जीवन में रोज़ नहीं यूज़ होती, तो ये आपको लिखना है। पर अपने जीवन के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, कि आपके जीवन में क्या है, आपके घर में क्या है। उसके बाद आपको बोला गया नेक्स्ट पेज पे कि बिना अपनी लिस्ट साझा किए ऐसी ही एक तालिका घर के किसी सदस्य या दोस्त, अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि सदस्य या दोस्त, आप देख सकते हैं कि सदस्य या दोस्त, तो आप अपने घर के भी किसी मेंबर से पूछ सकते हैं या अपने किसी दोस्त से भी पूछ सकते हैं जो आपके घर के आसपास रहता है, क्योंकि कोविड में आप कहीं दूर तो नहीं जा सकते और दोस्तों से बात हो फ़ोन पे ज़रूरी नहीं है, पर हाँ आप अपने आसपास के दोस्तों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपने दोस्तों से भी पूछ के और ये लिस्ट आप बना सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप उसके घर के जो मतलब आपके जो दोस्त है या अपने घर के किसी भी व्यक्ति से उनसे पूछेंगे कि अधिक इस्तेमाल होने वाली क्या वस्तुएं हैं। वही सेम चीज़ आपको जो आपने अपने लिए मतलब आपने तालिका बनाई थी और उसमें पूछे थे सवाल और उनके उपयोग बताए, वैसे ही यहाँ पे भी आपको वही चीज़ करनी है कि आपको उनसे पूछना है। लेकिन ये नहीं बताना कि आपने अपनी तालिका में क्या लिखा है। तालिका मतलब होता है टेबल, जो आपने ये टेबल बनाया, ठीक है। तो आपको उसको नहीं बताना कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। और आप पहले अपनी तालिका बना लेंगे, उसके बाद जाके आप उससे पूछेंगे, ठीक है, जिससे आप उसके जो आंसर्स हैं और आपके आंसर्स हैं वो पता चले कि कितने डिफरेंट हैं, ठीक है, इसलिए बोला गया है आपको ये। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको इसे शीट पे सॉल्व करके दिखाऊंगी, बट इससे पहले हम बाकी की जो वर्कशीट है वो भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक साथ सभी उत्तरों को करेंगे। ओके, तो आपको जो उसके बाद दिया गया प्रश्न है वो है अपने दोस्त या परिवार के सदस्य द्वारा बनाई तालिका देखकर पूछिए कि उन्होंने उन चीज़ों को क्या सोचकर चुना है। मतलब आपको यहाँ पे बोलना है कि जो आपका दोस्त या सदस्य है जिसने वो तालिका मतलब आपने जिसकी तालिका बनाई है, जिस भी दोस्त की या जिस परिवार के सदस्य की, ठीक है, आपको बताना है कि उन्होंने उन चीज़ों को क्यों क्या सोच कर चुना, क्या सोचा था उन्होंने कि ये चीज़ें उन्होंने बताई, ठीक है। उसके बाद आपका जो इसके बाद आपको यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं कि क्या कोई चीज़ ऐसी है जिसकी घर में बहुत कम आवश्यकता लग रही है। मतलब आपको बताना है यहाँ पे कि ऐसी कोई चीज़ जिसकी बहुत कम आवश्यकता है, ठीक है। और आप अपने दोस्त से भी पूछ के बता सकते हैं। अपने आंसर को जितना खूबसूरती से आप लिखेंगे उतना ही अच्छा है। तो आप अपना और अपने दोस्त का दोनों का यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन सी चीज़ है जो उसे लगती है कि घर में कम उपयोगी है और आपको कौन सी लगती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो है इन चीज़ों की तरह आपकी कोई ना कोई क्षमताएं ज़रूर होंगी जिनका इस्तेमाल आप कम करते हैं। ऐसी कोई 2 क्षमताओं के बारे में नीचे लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वो ऐसी कौन सी 2 क्षमताएं जिनका आप प्रयोग तो करते हैं पर कम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, रोज़ की लाइफ में आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, पर हाँ वो आपकी क्षमताओं में से एक है। उसके बाद इन दोनों प्रश्नों को भी हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आगे की भी वर्कशीट देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है सीढ़ी जैसी क्षमताएं। सीढ़ी जैसी क्षमताएं क्या हैं, चलिए पढ़ते हैं। ज़रा सोचो सीढ़ी किस काम आती है। मतलब आपको बोला है कि सीढ़ी किस काम आती है। सीढ़ी इस काम आती है कि आप चढ़ते हैं उससे, आप एक एक कदम ऊपर रखते हैं और आप कहाँ पहुँच जाते हैं, अपने छत पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें की कोई भी एक सीढ़ी स्किप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो है कितना पैर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ऊंचे बढ़ाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आपको चोट भी लग सकती है, ठीक है। तो हर एक सीढ़ी जो है वो आपको आराम से, कितनी आराम से छत तक पहुंचाती है। वो एक तरीके से आपकी क्षमताएं ही हैं कि हर क्षमता जो है वो आपको छत तक पहुंचाने में जैसे सीढ़ी काम आती है, वैसे आपके जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ाने में आपको मदद करती है, ठीक है। क्षमताएं भी सीढ़ी की तरह होती हैं। जैसे सीढ़ी हमें एक ऊंची जगह पहुंचाने में मदद करती है, वैसे ही हमारी क्षमताएं भी हमें उन कामों को करने में मदद करती हैं जो कभी कभी हमें अपनी पहुंच से दूर लगते हैं। आइए हम अपनी विभिन्न क्षमताओं को पहचानने का प्रयास करें। यहाँ बिल्कुल सही कहा गया है कि हमारी जो बहुत सारी मतलब हमारी छोटी छोटी क्षमताएं हैं, ये हमें जीवन में वो लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करती हैं जो हम
जैसे कि आपका कोई गोल है कि आपको फ्यूचर में कुछ करना है, कुछ बनना है, ठीक है, तो आपको जो भी बनना है उसमें आपकी छोटी छोटी क्षमताएं ही हैं जो काम आती हैं, बहुत काम आती हैं। आपको लगता है कि ये मैंने सीख लिया पर ये तो मेरे किसी काम नहीं है, नहीं, अगर आपने किसी काम को सीखा है तो भविष्य में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो ज़रूर काम आएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपको बोला गया है यहाँ पर कि जब हम खुद के लिए सीढ़ी बनाते हैं तब खुद को और बेहतर बनाते हैं। मतलब आपको यहाँ पे बनाते में बनते लिखा है, पर ये बनाता हो, बनाते हैं लिखा हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा है बनते, ये बनाते हैं, ठीक है। जब हम खुद के लिए सीढ़ी बनाते हैं तब खुद को और बेहतर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी लाइफ में अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, उनको क्या कहते हैं, निखारते हैं, ठीक है, उनको कोशिश करते हैं कि उन्हें और अच्छा करें, ठीक है, और उन्हें समझें, तो क्या होता है कि हम एक तरीके से अपने लिए जो है सीढ़ी तैयार कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को और बेटर कर सकें, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट दिया गया, जब हम दूसरों के लिए सीढ़ी बनाते हैं तब हम उनकी मदद करते हैं, और जब हम दूसरों के लिए सीढ़ी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। मतलब जब खुद के लिए बनाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, अपने लक्ष्य को पाते हैं, और जब दूसरों की मदद करते हैं, उनके लिए तैयार करते हैं, मतलब उनकी किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं, उनकी क्षमताओं को पहचानने में उनकी मदद करते हैं कि वो अपनी क्षमताएँ पहचानें, तब हम उनकी मदद कर रहे होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, हमारी बहुत सारी क्षमताएं हमारे रोज़ के कामों में भी दिखती हैं। हमारी बहुत सी ऐसी क्षमताएं जो हम रोज़ करते हैं पर हमें लगता है कि नहीं, ये काम तो हमें आता ही नहीं है। कभी कभी हमारा जो छोटा सा स्टेप है वो भी हमें एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत मदद करता है। उसके बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। दिए गए उदाहरणों को समझकर अपने पिछले एक हफ्ते को याद करते हुए एक तालिका को भरें। आज जितने चाहें उतने उदाहरण लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको, जैसे पहले आपको जो वर्कशीट्स मिली थी उसमें आपको 2-3 ऐसे आपने लिखे थे, ठीक है, कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आपको क्षमताएं बोला है, तो क्षमताएं तो अनगिनत हो सकती हैं, ठीक है। कुछ क्षमताएं हैं जो कभी कभी काम आती हैं और कुछ क्षमताएं जो निरंतर काम आती है, रोज़ काम आती हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो भी क्षमताएं आपके अंदर है आप यहाँ लिख सकते हैं, और आपको कहा गया जितनी क्षमताएं हैं आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कहा गया कि 1 या 2 लिखें, आपको यहाँ पे कहा गया है जितनी क्षमताएं हैं आप लिखिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि टेबल है, ये टेबल मैं आपको यही समझा रही हूँ क्योंकि ये टेबल मैंने आपको शीट पे नहीं समझाया है, ये आपको यहाँ पे हिंट दिया हुआ है। आप बहुत क्लियरली इसे कर लेंगे क्योंकि हर बच्चे की क्षमता अलग है, वो अपने दैनिक जीवन में हमेशा अलग काम करता है। एक बच्चा जो कर रहा है वो दूसरा तो नहीं कर रहा होता है, ज़रूरी तो नहीं है। इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे दिया है कि मैंने क्या किया। अब आपको बताना है कि आपने पूरे वीक में या मंथ में जो भी है कि आपने क्या किया, फिर क्या वह काम स्वयं के लिए उपयोगी था, क्या वह काम दूसरों के लिए उपयोगी था। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे देखो, आप एक बॉक्स खाली दिया गया, इसका मतलब है कि आपको नीचे वो सारी क्षमताएं लिखनी है जो आपकी क्षमताएं हैं, जिनका आपने प्रयोग किया, ठीक है, बीते हुए समय में। तो आपको बताना है कि वो आपके लिए उपयोगी थी या दूसरों के लिए। तो पहले आप अपनी क्षमता लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे, यहाँ पे आपको टिक करना है। अगर वो आपने अपने लिए उपयोग में लाई तो यहाँ टिक करेंगे, और अगर दूसरों के लिए तो यहाँ टिक करेंगे, ठीक है। तो ये टेबल बनानी है, और ज़रूरी नहीं है हर किसी की बहुत सारी क्षमताएँ हों। कुछ लोगों की 1-2 क्षमताएँ भी हो सकती हैं, कुछ लोग को लगता है उनकी बहुत सारी क्षमताएँ। तो आपको जितनी भी क्षमताएँ लगता है कि आपकी हैं, आप वो यहाँ लिखेंगे और उसको टिक करेंगे, ठीक है। तो ये तालिका बहुत आसान है। मैं आपको ये तीनों एग्जाम्पल पढ़ के समझा देती हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि मैंने समय निकालकर कुछ नया सीखने की कोशिश की। तो पहला है कि जैसे आप रेगुलर लाइफ में आप सोचते हैं कि हाँ मैं ये काम करूँगा करूँगा करूँगा, और दिन ब दिन आप क्या सोचते हैं कि हाँ मैं काम करूँगा, पर आप करते नहीं है, कल करूँगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते दिन बीत जाते हैं, पर लेकिन आप अपने दिन में से अगर टाइम निकालें और किसी काम को करें, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जैसे एक बच्चा है, तो मान लीजिए कि एक बच्चे की लिस्ट दी गई है, तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि मैंने अपने पूरे दिन में से इतना वक्त निकाला,
ठीक है, और अपने जो सीखने की आदत है, क्योंकि इस एज में आप लोग ना बहुत सीखने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। हर इंसान को होता है या हर बच्चे को होता है कि हम ना कुछ नया सीखें। जैसे किसी को साइकिलिंग सीखनी है, किसी को स्विमिंग सीखनी है, किसी को आर्ट सीखना है, किसी को राइटिंग सीखनी है, ठीक है। सबके अलग अलग टैलेंट और सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे बोला है कि मैंने अपना समय निकाल कर कुछ सीखने की इच्छा जताई, तो यहाँ पे आप पहले पे टिक करेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, मैंने अपने अभिभावक की एक फॉर्म भरने में मदद की, ठीक है। अब अपने अभिभावक की मदद की है तो ये उनके लिए क्या है, कामगर है। लेकिन आपने दूसरे की मदद की, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आपने टिक करना है यहाँ पे कि आपने दूसरे की मदद की, पर ये भी आपकी क्षमता ही है, ठीक है, कि आप इस केपेबल हैं कि आप किसी की मदद कर सकें, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, मैंने अपने दोस्त से अपना झगड़ा सुलझाने की पहल की, ठीक है। अब शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी पड़ती है ना, तो यहाँ पे आपने क्या बोला कि मैंने अपने दोस्त से, क्योंकि कभी कभी होता है थोड़ी बहुत अनबन हो ही जाती है ना, किसी भी दोस्त में हो जाती है, लेकिन दोस्त तो दोस्त ही होता है। तो इसीलिए मैंने अपने दोस्त से क्या की, जो लड़ाई थी वो सुलझाने की कोशिश की। तो कोशिश आपने की ना, और उसके बाद वो भी मान गया या वो भी मान गई, तो क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों की कोशिशें, शुरुआत आपने की पर वो भी तो मान गया या मान गई, तो क्या हो गया कि आपकी जो कोशिश है वो सफल लाई। तो ये भी आपकी क्या है, एक तरीके से क्षमता ही है कि आप जो लड़ाई है उसे कितने आराम से सॉर्ट कर सकते हैं, कितने आराम से उसे मतलब आपने हल निकाल लिया उसका, है ना। तो ये भी आपकी क्षमता ही है। ये छोटी छोटी क्षमताएं जो रोज़ हम अपने जीवन में करते हैं और देखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये भी क्षमताओं का ही हिस्सा है हमारे जीवन में, ठीक है, जो हमारी क्षमताएं हैं। उसके बाद आपको अंतिम 2 प्रश्न दिए गए हैं कि क्या हम या क्या आप अपनी तालिका में से कोई ऐसा काम बता सकते हैं जिसे पहले आपने क्षमता के रूप में नहीं सोचा था, ठीक है। कोई ऐसा काम जो भी आपने अपनी तालिका में देखा हो पर आपको लगता ना हो कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं पर हमें पता होता है कि ये काम हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम अपने दिमाग में बैठा चुके होते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है कि रोज़मर्रा में कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपकी क्षमता का उपयोग होता है, ऐसे किसी एक काम के बारे में बताएं। मतलब रेगुलर लाइफ में आपकी कुछ ना कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें आपकी क्षमता का उपयोग होता है, पर आपको नहीं पता होता कि वो भी आपकी क्षमता है और उसका आप प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अंतिम पंक्ति में क्या कहा है, लास्ट लाइन में क्या कहा गया है कि हम अपनी क्षमताओं का उपयोग अपनी या दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। असल में सोचें तो ये हमारी क्षमताएं ही हैं जो हमें हर दिन कुछ अच्छा करने की दिशा देती है। मतलब जब आप किसी एक क्षमता से ना किसी की मदद करते हैं, जब अपने लिए करते हो तो आपको खुशी मिलती है, लेकिन जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो आपको और ज़्यादा खुशी मिलती है, और वो जो खुशी होती है ना वो आपको इतना मोटिवेट कर देती है कि आप दोबारा वो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपने अगर मान लो किसी की हेल्प कर दी, कोई मतलब बीमार है, आपने उसे एक गिलास पानी भी दे दिया ना, तो आपको लगेगा ओहो मैं इसके काम आया तो मैं नेक्स्ट टाइम ना और मदद करने की कोशिश करूँगा, तो वो आप मोटिवेट होते हैं। और ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी भी है ज़िंदगी में, क्योंकि जो ज़िंदगी है वो बहुत लंबी है, तो इसीलिए छोटी छोटी मोटिवेशन आपको क्या करती हैं, आपकी क्षमताओं को अच्छा करने में, उन्हें बढ़ाने में, ठीक है, आपको प्रोत्साहित करने में बहुत मदद करती हैं। तो इसीलिए आपको ये जो वर्कशीट है वो इसीलिए समझाई गई है, इसीलिए दी गई है कि आप जो है अपने जीवन को बहुत अच्छे से समझ सकें। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे लिख रहे हैं, बच्चे देख के सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो उसको सीख नहीं पा रहे हैं तो समझ लीजिए वो अपनी क्षमताओं का प्रयोग सही से नहीं कर पा रहे। क्योंकि सिर्फ देख के लिखना, सिर्फ देख के सुन लेना, किसी चीज़ को देखना सुनना और बस हो गई बात नहीं, वहाँ आपकी क्षमताएं एक तरीके से धूमिल हो जा रही है, मतलब ख़त्म ही हो जा रही हैं। तो इसीलिए आपको करना क्या है कि आप जो भी कर रहे हैं आप एक ही काम करिए पूरे दिन में, ठीक है, लेकिन उसको इतने अच्छे और बेहतरीन तरीके से करिए ना कि जो भी देखे वो कहे कि हाँ इस बच्चे ने वाह क्या काम किया है, मतलब बहुत टैलेंटेड है, अपने काम को बहुत ईमानदारी से ये बच्चा करता है या करती है, ठीक है। आप चाहे जो भी काम करें, तो आपको ये वर्कशीट इसीलिए दी गई है कि आपके अंदर की जो मोटिवेशन है ना उसको आप इतना बढ़ा दें कि आपसे लोग मोटिवेट होने लगें, ठीक है। तो आ जाते हैं इन आंसर्स की तरफ जो मैंने आपको शीट पे करवाए हैं, ओके।
तो यहाँ पे आप जो उत्तर आपको मैंने करवाए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बहुत तरीके से लिख के आंसर दिए हैं। क्यों दिए हैं? किसी स्लाइड पे नहीं, आपको कॉपी में लिख के दिए हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि जब आप अपनी कॉपी में करेंगे ना आंसर, तो आपको करना कैसे है, ठीक है, आपको लिखने कैसे हैं सभी उत्तरों को, ठीक है। मैं आपको हमेशा गाइड करने की कोशिश करती हूँ, मैं कभी नहीं कहती कि ये जो आंसर मैंने कराए हैं कॉपी करो। आप इनको देख के लिख सकते हैं, लिखेंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप कोशिश करें कि इन उत्तरों में अपने भी जो विचार हैं और जो अपने आंसर से उन्हें डालें, तो आपकी ज़्यादा हेल्प होगी कि आप एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सकें, ठीक है। मैं एग्ज़ाम इसलिए बोलती हूँ जिससे आपको ये पता चले कि पेपर जो है वो भी ऐसे ही आपको, जैसे आप उत्तर लिखते हैं ना अपनी कॉपी में, वैसे ही आपको एग्ज़ाम्स में भी लिखना होता है। तो कोई घबराने की बात नहीं होती है, ठीक है, बहुत आसान होती हैं ये चीज़ें भी। तो चलिए हम ये तालिका देख लेते हैं। तो सबसे पहली तालिका किसके बारे में बनाई गई है? ये है अपने घर की वस्तुएं, ठीक है। आपको अपने घर की वस्तुएं बतानी हैं सबसे पहली तालिका में, कि अधिक इस्तेमाल होने वाली कौन सी वस्तुएं हैं, उसके बाद उनका उपयोग क्या है, और उसके बाद कम इस्तेमाल होने वाली कौन सी है, फिर उनका उपयोग क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है, ये मैंने वो सोच के लिखा है कि मेरे घर में सबसे ज़्यादा क्या इस्तेमाल होती हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी किसी दोस्त से पूछ के लिखा है, ठीक है। ऐसे ही आपको भी करना है कि आप अपने घर की वस्तुओं के नाम लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे कि अपने जो दोस्त है उससे पूछ के या घर के किसी भी सदस्य से पूछ के, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो अलग होता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि मैंने लिखा है अलमारी। अलमारी कहाँ इस्तेमाल होती है? कि वस्तुओं को रखने के लिए, ठीक है, जैसे कपड़े रखना है। और अलमारी बहुत तरीके की होती हैं, उसमें आप सामान भी रखते हैं, वह कपड़े भी रखते हैं, बहुत तरह की चीज़ें। तो अलमारी, ठीक है, जो रोज़ यूज़ होती है रोज़मर्रा के जीवन में। उसके बाद है इस्त्री। इस्त्री मतलब आपका आयरन, ठीक है। तो आयरन, आपको पता है कि आप कपड़ों को क्या करते हैं? इस्त्री करते हैं, ठीक है, कपड़ों को इस्त्री करने के लिए। उसके बाद है कंघी, बालों को कंघी करने के लिए, ठीक है। आपको अगर बालों को कंघी करना है, बालों को कंघी करने से क्या होता है कि बाल जो हैं वो अच्छे से क्या हो जाते हैं? सेट भी हो जाते हैं, और क्या है कि सफाई भी होती है एक तरीके से उनकी, ठीक है। उसके बाद है बोतल। बोतल पानी पीने के लिए, बहुत सारे इस्तेमाल के लिए आप देख सकते हैं कि बोतल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चाय पीने के लिए भी होता है, पानी पीने के लिए भी। मैंने यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिख के बता दिया कि आपको समझ आ जाए, ठीक है, कि आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद है झाड़ू। झाड़ू किसके लिए इस्तेमाल होता है? सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि हम उसे रोज़ इस्तेमाल करते हैं घर की सफाई के लिए। उसके बाद है कम इस्तेमाल की वस्तुएं। फिर मैंने आपको लिख के दिखाया कि कम इस्तेमाल की वस्तुएं क्या हैं। सबसे पहला है ओखली। ओखली किसके लिए होती है? मसाले व अन्य चीज़ें पीसने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन है वो है तराजू। क्या है? तराजू। तराजू का मतलब होता है भार नापने के लिए, ठीक है। आपको अगर किसी का वेट नापना हो किसी भी चीज़ का, तो तराजू, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए होता है, अगर छोटा तराजू है, और अगर बड़ा है तो बड़ी चीज़ों के लिए। उसके बाद है कीप। कीप है छोटी बोतल में तरल डालने के लिए, ठीक है, जिसे आप फ़नल भी कहते हैं। तो ये क्या करता है? ये करता है कि आपको मदद किसमें? ये आपको मदद करता है तरल पदार्थ किसी बोतल में या किसी भी संकरी क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि छोटी जगह वाली कोई चीज़ है, बोतल है या कोई भी, ठीक है, उसमें डालने के लिए। ओके, उसके बाद है सिलाई किट। सिलाई किट क्या होती है? वस्तुओं को सिलने के लिए, ठीक है। सिलाई किट किसके लिए होती है? वस्तुओं को सिलने के लिए। उसके बाद है ग्लोब, ठीक है। क्या है? ग्लोब। तो ग्लोब किस काम आता है? ग्लोब काम आता है नक्शा देखने के लिए, ठीक है। तो घर में अगर ये है तो आप देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल होता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं होता। किसी स्कूल में हो तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है, ठीक है, लेकिन घर में है तो आप फ़ोन है, फ़ोन में आपने क्या किया, फटाफट आपने मैप डाला और आपने क्या किया, सर्च करके वहाँ से। तो अब आ जाते हैं दूसरे पेज पर। इसमें आपको वो टेबल बनानी है जिसमें आपको अपने दोस्त के घर में क्या क्या वस्तुएं हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो जो तालिका 2 है इसमें आप देखेंगे कि दोस्त के घर की जो वस्तुएं हैं आप वो यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो उसके बाद आपको बोला गया है कि अधिक इस्तेमाल की वस्तुएं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की वस्तुएं क्या हैं। मैंने अपनी जो दोस्त है उससे जब पूछा तो वो उसने अपने घर की बात बताई कि उसके घर में जो है अधिक इस्तेमाल होने वाली क्या वस्तुएं हैं और कम इस्तेमाल होने वाली क्या हैं। सबसे पहले उसने बोला प्याला। प्याला आप देखेंगे तो कहीं पे कोई बाउल बोलता है, कहीं पे कप बोलता है, ठीक है। तो ये बर्तनों में आ जाता है आपके।
तो खाने के प्रयोग होने वाली वस्तुओं में से एक। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर क्या लिखा है यहाँ पे, खाने के प्रयोग होने वाली वस्तुओं में से एक, मतलब बर्तनों में से एक। ठीक है, उसके बाद है दर्पण। दर्पण आपको पता है मिरर को कहते हैं कि चेहरा देखने के लिए। उसके बाद चम्मच, खाने के प्रयोग में होने वाली वस्तुओं में से एक, ये भी बर्तन है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा टोकरी, जो कि वस्तु रखने के प्रयोग में की जाने वाली वस्तु। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसमें स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद है बाल्टी, पानी भरने के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तु। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, बाल्टी को आप पानी भरने के लिए और भी चीज़ों के लिए रखते हैं, पर मोस्टली घर में पानी भरने के लिए ही रखते हैं लोग। ठीक है, उसके अलावा आपको जो है कम इस्तेमाल की वस्तुएं जो है उसने बताई, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नापने का फीता। नापने का फीता, आप जैसे इंची टेप और ऐसी चीज़ें आप सुनते ही होंगे। ठीक है, नापने का फीता मतलब वस्तुओं या कपड़े को नापने के लिए। ठीक है, उसके बाद है रैपिंग पेपर। रैपिंग पेपर क्या होता है कि वस्तु को रैप करने के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम जैसे गिफ्ट रैप करते हैं या फिर हमें कोई बड़ी चीज़ बाहर लेके जानी है तो हम कवर करके लेके आते हैं, तो ऐसे। उसके बाद है तार। ठीक है, घर में एक्स्ट्रा तार लोग रखते हैं, वो रेगुलर यूज़ नहीं होती, कभी कभी इस्तेमाल आती है जब ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बिजली के प्रयोग में लाने वाली वस्तु। बाइक पंप। बाइक पंप क्या होता है कि बाइक पंप जो हम करते हैं उसके लिए, बाइक पंप करने के लिए। ठीक है, ये भी रेगुलर यूज़ नहीं करते हम, कभी कभी यूज़ करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है लास्ट ताला। ताला क्या है, कमरे को बंद करने के प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु। ठीक है, तो जो लोग जैसे जॉब करते हैं, जिनकी पूरी फैमिली, दो ही लोग रहते हैं घर में, दोनों जॉब करते हैं, तो वो तो रोज़ जाते हैं बाहर। ठीक है, तो वो तो चलो ठीक है, लॉक करके जाएंगे तो उनको तो रेगुलर यूज़ होती है। बट जिसकी फैमिली में बहुत बड़ी फैमिली है, तो एक दो लोग अगर घर के बाहर गए, कुछ लोग घर में, तो वो थोड़ी ना रेगुलर यूज़ करते हैं ताले का। कभी कभार कोई फंक्शन है, कहीं गए, तो वो लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लोगों के घर के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे उसने ताला बताया। ओके, जो कमरे को बंद करने के प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो उसका उपयोग भी लिख दिया। उसके बाद है अपने दोस्त या परिवार के सदस्य द्वारा बनाई तालिका देखकर पूछिए कि उन्होंने उन चीज़ों को क्या सोचकर चुना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उत्तर के तौर पे आपको 2 लाइनें लिख के बताई हैं कि मेरा या मेरी। आप अगर लड़के हैं तो आप मेरा लिखेंगे, और अगर लड़की हैं तो मेरी लिखेंगे। ठीक है, मेरा, मेरी, दोस्त ने इन चीज़ों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरी कर देती हूँ कि मेरी दोस्त ने इन चीज़ों को चुना क्योंकि उसके घर की परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार यह वस्तु उपयोगी और कम उपयोगी है। ठीक है, तो जो भी मेरा दोस्त है उसने इन चीज़ों को इसलिए चुना क्योंकि उसके घर की जो परिस्थिति और आवश्यकता है उसके अनुसार क्या है, यही वस्तुएं जो हैं वो उपयोगी हैं और कम उपयोगी हैं, उसने बताया। उसने कहा कि जो मेरे घर के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे घर की नीड के अकॉर्डिंग है, मैंने वो बताया है, बाकियों का मुझे नहीं पता, पर मेरे घर के हिसाब से मैं ये बता रही। तो आपको ये पूछने का कारण ही यही है, इसका मेन कारण यही है कि आप अपना और अपने दोस्त या किसी सदस्य का जो ये टेबल है उससे पूछकर बनाएं कि कौन सी वस्तु ज़्यादा इस्तेमाल की और कौन सी कम, जिससे ये पता चले कि सबकी जैसे क्षमताएं अलग होती हैं, वैसे यहाँ पे ये पता चलता है कि सबके प्रयोग की वस्तुएं भी अलग होती हैं। ठीक है, तो ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। तो ये एक एग्जाम्पल है, जो आप ये टेबल बना रही हैं एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आपकी क्षमताओं से जोड़ा गया है। तो अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, उसमें आपको क्या कहा गया है देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको बोला गया है, प्रश्न उत्तर दिए हैं आपको कि क्या कोई चीज़ ऐसी है जिसकी घर में बहुत कम आवश्यकता लग रही है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी घर में बहुत कम यूसेज लगती है आपको। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने स्लैश डाल के मेरा और मेरी लिखा है। ठीक है, आप इसे जो भी हैं आप अकॉर्डिंग उसके ठीक कर लेंगे। ठीक है, मेरा या मेरी, लड़के हैं तो मेरा और लड़की हैं तो मेरी। ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन लिखना है। उसके बाद आप बोलेंगे कि मेरी दोस्त ने कहा कि रैपिंग पेपर घर में बहुत कम आवश्यक लगता है क्योंकि यह प्रयोग में बहुत कम लाया जाता है और मेरे अनुसार ग्लोब की आवश्यकता कम है। अब मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें बताई हैं। ठीक है, कि मेरी जो दोस्त है उसके अनुसार रैपिंग पेपर जो है वो क्या है,
कम आवश्यक है, तो इसलिए उसने कहा कि मेरे घर में रैपिंग पेपर कम आवश्यक है और इसकी आवश्यकता भी बहुत कम है। और अगर मैं अपने अनुसार कहूँ, मतलब जो 2 तालिका बनी है उसमें एक तो मेरे दोस्त की बनी है और दूसरी किसकी है, मेरे द्वारा बनाई गई तालिका है जो मेरे घर की वस्तुओं के बारे में, तो उसके अनुसार ग्लोब की कम आवश्यकता है जो घर में शायद बहुत कम इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है कि आपको बताना है कि घर में जो आपने तालिका बनाई है इसके अनुसार सबसे कम उपयोगी कौन है। ठीक है, और तालिका से बाहर की भी वस्तु हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वो तालिका में हो। ठीक है, उसके बाद है इन चीज़ों की तरह आपकी कोई ना कोई क्षमताएं ज़रूर होंगी जिनका इस्तेमाल आप कम करते हैं। ऐसी कोई 2 क्षमताओं के बारे में नीचे लिखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने पढ़ा था, इसका उत्तर है मेरी क्षमताएं जिनका इस्तेमाल मैं करता या करती हूँ। ठीक है, वह है रचनात्मकता और नई चीज़ें सीखने की आदत। ठीक है, तो यहाँ पे आप करता है और करती है, आप देखेंगे करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। उसके बाद जो आंसर है इसमें मैंने बताया है कि हर किसी की क्षमताएं अलग होती हैं। मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए कि रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, किसी भी चीज़ में कुछ क्रिएटिव करना, कुछ नया करना। ठीक है, अगर आप सिंगर हैं तो उसमें कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश करना, अगर आप राइटर हैं तो उसमें कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करना, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो उसमें कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करना, ये है रचनात्मकता। और दूसरा है नई चीज़ें सीखने की आदत। कुछ लोग को आदत होती है कि हमें कुछ ना कुछ नया सीखना है, मतलब एक चीज़ सीख ली तो फिर ये होता है कि हाँ अब हम कुछ और नया सीखेंगे। ठीक है, तो उनको आदत होती है कि लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते ही रहें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसी 2 क्षमताएं लिखी हैं, आपको अपनी क्षमता लिखनी है। ये तो मैंने आपको लिख के दिखाया है, आप चाहें तो यहाँ रचनात्मकता और नई चीज़ें सीखने की आदत की जगह वो क्षमताएं लिख दीजिए जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हैं या आप करते हैं। ठीक है, वो आपकी क्षमताओं में ही आता है। उसके बाद 2 प्रश्न हैं जो है, क्या आप अपनी तालिका में से कोई ऐसा काम बता सकते हैं जिसे पहले आपने क्षमता के रूप में नहीं सोचा था। ठीक है, मतलब आप पहले नहीं जानते थे या नहीं सोचते थे कि ये मेरी क्षमता है, वैसी कोई चीज़ है जो आपकी तालिका में आपने लिखी है। तो आपने वो जो टेबल बनाया जिसमें मैंने आपको बोला था कि 3 पॉइंट्स दिए हैं, बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो आपको खुद लिखने हैं। ठीक है, तो वो आपकी जो बीते हुए दिन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्षमताएं लिखनी है, तो उन्हीं में से आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने जो आपको दी गई क्षमताएं उनके अनुसार ये उत्तर लिखा है, तो इसका उत्तर है हाँ, मेरी तालिका के अनुसार मैं यह समझ सका या सकी कि मैं अपने समय को कैसे और कहाँ प्रयोग कर सकता या सकती हूँ। मैंने टाइम मैनेजमेंट के द्वारा समय निकाल कर कुछ नया सीखने की कोशिश की। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है कि हाँ, मैंने ये जाना कि मेरी क्षमताएं क्या हैं। सबसे पहले आप वो लिखेंगे जो आपने किया, फिर उनसे आपको पता चलेगा कि आपकी क्षमताएं क्या हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि वो जो आपका उत्तर होगा आपको ये सोच के लिखना है कि आपकी तालिका में जो आपने लिखा है उसमें से कौन सी ऐसी क्षमता है जिसको आप नहीं सोचते थे, बट आपको ये जब आपने लिस्ट बनाई तो आपको पता चला कि हाँ ये भी आपकी एक क्षमता ही है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुझे ये पता चला कि मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो आपका टेबल दिया गया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं आंसर, और चाहें तो आप चेंज करके अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से अपने आंसर को लिखना चाहते हैं। ओके, सो इसके अलावा आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है, रोज़मर्रा में कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपकी क्षमता का उपयोग होता है, ऐसे किसी एक काम के बारे में बताएं। आपको बताना है कि कोई ऐसा काम जिसमें आपकी जो क्षमता है उसका उपयोग रोज़ होता है, तो किसी एक काम का बताना है। मैंने आपको यहाँ पे उत्तर जो है उसमें आपको जो है क्या कहते हैं 2-3 क्षमताएं लिख के बता दी हैं कि आपके लिए ईजी हो जाए। आपको कोई एक ही लिखनी है और उसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। जैसे मैंने उत्तर लिखा है कि रोज़मर्रा में कुछ काम जिसमें मेरी क्षमताओं का प्रयोग होता है वह है लिखना, सुनना, पढ़ना और अपनी बात को दूसरों के समक्ष रखना। ठीक है, तो आप एज अ स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि आप स्टूडेंट, आप रोज़ लिखते हैं, आपको रोज़ वर्कशीट मिलती है, आप लिखते हैं। ठीक है, आप वीडियोस देखते हैं तो आप सुनते भी हैं, और उसके अलावा वर्कशीट आपको मिली है तो आप उसे पढ़ते भी हैं और अपनी बात को दूसरों के समक्ष भी रखते हैं। जैसे घर में अगर कुछ भी हो रहा है तो आप उसके बारे में अपनी मम्मी को, पापा को, जो भी हैं पेरेंट्स आपके, आप उनको बताते हैं कि हाँ आज मैंने ये पढ़ा या आज मैंने ये किया, तो आप किसी ना किसी को घर में बताते हैं, तो आप अपनी बात को भी एक तरीके से दूसरों के सामने रखना सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे विद्यालय से मिला गृह कार्य पढ़कर और समझकर उनके उत्तर
लिखने का प्रयास करना। तो यहाँ दूसरी लाइन में मैंने आपको ये भी बताया कि आप जो भी क्षमता लिखेंगे तो आप उसका प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं ये भी ज़रूर लिख दें, जैसे करके, ठीक है, जिससे आपका आंसर और इफ़ेक्टिव हो। तो ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ कि आपका आंसर इफ़ेक्टिव हो और आपको आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि फ्यूचर में आप इस साल तो नहीं कि आपको इस साल तो वर्कशीट्स मिल रही हैं, बट जब आप नेक्स्ट ईयर स्कूल जब खुलेंगे, आप जाएंगे जब भी, तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, वहाँ पे आपको ये कोशिश जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ये सारी चीज़ें उनमें बहुत मदद करेंगी ये सारी वर्कशीट्स, ठीक है, और आपकी मदद करेंगी जो आपके क्षमताएं हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मदद करेंगी, ठीक है। तो इसीलिए आप जब अभी घर पे हैं तो आपको ये बहुत अच्छा प्रीशियस टाइम मिला है कि आप अपने आप को समझ सकें, अपने घर पे ही अपने आप को मोटिवेट कर सकें, ठीक है, ये डिसाइड कर सकें कि जब आप स्कूल जाएंगे तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप स्कूल जाते थे तो आप इग्नोर करते थे, बट अब जब आप घर पे हैं तो आप उनको बहुत याद करते हैं, दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ना, ठीक है, और उनके साथ लंच करना। तो इसमें भी बहुत सारी क्षमताएं हैं जो आपकी जो है क्षमताएं दर्शाती हैं, पर आप जो है घर पे अब हैं तो आपको पता चल रहा है कि नहीं, वो भी बहुत वैल्यूएबल था, वो भी बहुत अच्छा टाइम था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनसे भी रिलेटेड हैं, आपके एग्ज़ाम में, फ्यूचर में ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी। आपको इसीलिए मोटिवेट किया जा रहा है कि आप जो है फ्यूचर में जाके अपने जो ये वर्कशीट हैं इनके थ्रू एग्ज़ाम्स को जो है उन्हें समझ सकें। मैं आपको इसीलिए बार बार पॉइंट्स बताती हूँ कि एग्ज़ाम जो में क्या चीज़ें कैसे आएंगी, इसीलिए आपको हर वर्कशीट हमारे चैनल पर बहुत डीपली समझाई जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको फ्यूचर में जब आप स्कूल जाएँ ना तो आपको ये ना लगे कि आप स्कूल मिस कर रहे हैं, ठीक है, आपने बहुत दिनों बाद देखा है, आप इन वीडियोस के थ्रू ये समझ सके कि आपको वो स्कूल और वो क्लासेस जो हैं वो हम यहाँ भी अवेलेबल करा रहे हैं। एक तरीके से हम आपको वो पूरा टाइम दे रहे हैं जिसमें आप समझ सकें, आप अपनी क्लास में ऐसे बैठे हैं वैसे ही बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आपको वो टाइम देने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हमारे सारे आंसर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मुदिता IAS वॉरियर पे। आप चाहें तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेंगी, और टेलीग्राम पे हमारे जो चैनल है उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे दिया गया है। हमने आपके लिए मास्टर सीरीज़ भी शुरू की हैं, और वो जो मास्टर सीरीज़ है उसमें आपके यही चैप्टर्स जो आपकी वर्कशीट्स में आ रहे हैं ये पढ़ाए जाएंगे बहुत अच्छे से, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, और वो सभी इसलिए पढ़ाए जाएंगे अगर आप लोगों की एक्स्ट्रा हेल्प हम कर सकें, उसके लिए आपको अच्छे से गाइड कर सकें। उसके लिए बहुत सारे बच्चों के पास पैसे नहीं होते कि वो ट्यूशन्स जा सकें, तो उनके लिए भी हम अवेलेबल करा सकें, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हम उनके लिए भी, और उनके लिए भी जो ट्यूशन्स जाते हैं बट उन्हें फिर भी एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए हम ये वीडियोज़ बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय।